ड्रामा सीरियल टूटा हुआ दिल की नेक्स्ट सीरियल में कहानी अब उस मुकाम पर पहुंचने वाली है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इदरान आखिरकार कमाल और शाजिर के असली खेल का पर्दाफाश कर पाएगा, और उससे भी बड़ा सवाल क्या इदरान अपनी समीन को उस साजिश से बचा पाएगा जो अब उसके अपने घर तक पहुंच चुकी है। हवेली के नीचे खुफिया रास्ता मिलने के बाद पुलिस बिना देर किए उस रास्ते में दाखिल होती है। इदरान भी शाजिर को वहीं छोड़कर पुलिस अफसर के साथ नीचे पहुंच जाता है। रास्ता बेहद पुराना होता है, दीवारों पर गर्द जमी होती है और कुछ दूरी पर एक भारी लोहे का दरवाजा दिखाई देता है। पुलिस अफसर जैसे ही दरवाजा खोलता है, अंदर मौजूद चीजें सबको हैरान कर देती हैं। कमरे में पुराने कागजात, कुछ पुरानी तस्वीरें और एक लकड़ी का संदूक रखा होता है। इदरान संदूक खोलता है तो उसके अंदर जमीन के असल कागजात निकलते हैं। पुलिस अफसर हैरानी से कहता है कि यही वो कागजात हैं जिनकी बुनियाद पर शाजिर इतने सालों से इस जमीन पर अपना हक जताता रहा है। लेकिन इदरान कागजात देकर अचानक कहता है इनमें तो शाजिर का नाम ही नहीं है। यानी शाजिर इतने सालों से जिस जमीन को अपना हक समझकर लड़ रहा था, उसकी असलियत कुछ और ही थी। तभी इदरान की नजर एक पुरानी तस्वीर पर पड़ती है। तस्वीर में उसके वालिद, शाजिर के वालिद और एक तीसरा शख्स खड़ा दिखाई देता है। इदरान के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। वो तस्वीर पलटा है तो पीछे सिर्फ एक नाम लिखा होता है, कमाल। ये नाम सामने आते ही इदरान समझ जाता है कि कहानी सिर्फ शाजिर तक सीमित नहीं है। कमाल इस खेल में आज से नहीं बल्कि कई सालों से शामिल है। उधर हवेली में शाजिर भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे चारों तरफ से घेर लेती है। शाजिर गिरफ्तारी के बावजूद मुस्कुराते हुए कहता है तुम लोग मुझे गिरफ्तार कर सकते हो, लेकिन इदरान कभी वो हकीकत नहीं जान सकेगा जो मैं जानता हूँ। पुलिस अफसर उसे गिरफ्तार करते हुए कहता है कि अब अदालत में हर सवाल का जवाब देना होगा। लेकिन शाजिर जाते जाते एक और खौफनाक बात कहता है, अदालत में अगर सच सामने आया तो सबसे पहले इदरान का अपना खानदान टूटेगा। अब सवाल ये है कि शाजिर आखिर किस सच की तरफ इशारा कर रहा है। इधर इदरान कागजात लेकर बाहर आता है। समीन बेचैनी से पूछती है क्या मिला। इदरान कुछ पल खामोश रहता है और फिर कहता है हम जिस दुश्मन को सिर्फ शाजिर समझ रहे थे, असल में उसके पीछे कोई और भी है। समीन हैरान होकर पूछती है कौन। इदरान जवाब देने ही वाला होता है कि अचानक उसका फोन बज उठता है। दूसरी तरफ से एक अनजान शख्स की आवाज आती है, इदरान अगर अपनी बीवी और बेटी को महफूज देखना चाहते हो तो कमाल को तलाश करना छोड़ दो। इदरान गुस्से से पूछता है तुम कौन हो, लेकिन कॉल तुरंत कट जाती है। समीन के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। अब इदरान को यकीन हो जाता है कि कमाल अकेला नहीं है। तभी पुलिस अफसर को खबर मिलती है कि कमाल की गाड़ी शहर से बाहर एक सुनसान सड़क पर मिली है। इदरान तुरंत पुलिस के साथ वहां पहुंचता है। गाड़ी के अंदर एक मोबाइल फोन और एक लिफाफा मिलता है। इदरान कांपते हाथों से लिफाफा खोलता है। अंदर सिर्फ एक तस्वीर होती है और तस्वीर देखते ही इदरान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस तस्वीर में समीन और कमाल कई साल पहले एक ही जगह पर मौज। अगर ये वीडियो इदरान मुश्किल में हो, लेकिन याद रखना शाजिर सिर्फ एक मोहरा था। असली शख्स वो है जिसने बरसों पहले इदरान के खानदान को धोखा दिया था। इतना कहकर वीडियो अचानक बंद हो जाती है। इदरान हैरान होकर सिर्फ इतना कहता है असल शख्स कौन है। और तभी पुलिस अफसर के फोन पर एक मैसेज आता है। मैसेज में सिर्फ एक लाइन लिखी होती है, असल राज तुम्हारे घर के अंदर है। इदरान धीरे धीरे अपने घर की तरफ देखता है। समीन भी डर के मारे इदरान की तरफ देखने लगती है। और इसी वक्त घर के अंदर मौजूद एक शख्स खामोशी से अपना फोन बंद करता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती है। वो खुद से कहता है अब इदरान हकीकत के बहुत करीब पहुंच चुका है, लेकिन उसे सच तक पहुंचने से पहले मुझे आखिरी कदम उठाना होगा। अगली सुबह इदरान के घर के दरवाजे पर एक पार्सल पहुंचता है। इदरान पार्सल खोलता है तो अंदर एक पुरानी डायरी मौजूद होती है। डायरी के पहले सफ़े पर लिखा होता है, ये डायरी तुम्हारे वालिद की है और इसमें तुम्हारी पैदाइश से पहले होने वाले उस राज का जिक्र है जिसने आज तक कई जिंदगियां बर्बाद की हैं। इदरान अगला सफ़ा पलटता है, लेकिन वहां जो नाम लिखा होता है उसे देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि ये किसी अजनबी का नाम नहीं होता। ये उस शख्स का नाम होता है जिस पर इदरान बरसों से आंख बंद करके भरोसा करता आया है। समीन इदरान के बदले हुए चेहरे को देखकर पूछती है, इदरान क्या हुआ, डायरी में किसका नाम है। इदरान तुरंत डायरी बंद कर देता है। वो कहता है अभी मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहता, पहले मुझे ये पता करना होगा कि मेरे वालिद ने ये नाम क्यों लिखा था। इसी वक्त पुलिस अफसर भी वहां पहुंच जाता है। इदरान उसे डायरी दिखाता है। डायरी पढ़ने के बाद पुलिस अफसर बताता है कि इसमें कई साल पुराने जमीन के मामले, कमाल के वालिद और शाजिर के खानदान का जिक्र मौजूद है। लेकिन एक बात सबसे ज्यादा अहम है। इदरान पूछता है क्या। पुलिस अफसर एक सफ़े की तरफ इशारा करते हुए कहता है आपके वालिद ने यह जमीन किसी और के नाम नहीं की थी। उन्होंने एक खुफिया ट्रस्ट कायम किया था ताकि ये जायदाद किसी साजिश के जरिए खानदान से बाहर न जा सके। इदरान हैरान रह जाता है। तो फिर सवाल यह है कि शाजिर इतने सालों से इस जमीन पर अपना हक क्यों जता रहा था। क्या किसी ने उसे जानबूझकर गलत जानकारी दी थी, या फिर शाजिर खुद इस पूरे खेल का हिस्सा था। उधर जेल में शाजिर को जैसे ही पता चलता है कि इदरान
के हाथ डायरी लग चुकी है, उसके चेहरे पर पहली बार डर दिखाई देता है। वो बेचैनी से सिर्फ एक सवाल पूछता है, कमाल कहाँ है? उसे जवाब मिलता है, कमाल अभी तक नहीं मिला। शाजिर कुछ पल खामोश रहता है, फिर उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आती है और वो कहता है, अगर कमाल नहीं मिला तो समझो असली खेल अब शुरू हुआ है। अब कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इद्रान कमाल तक पहुंच पाएगा? क्या ज़मीन के खिलाफ रची गई साजिश का सच सामने आएगा? और डायरी में आखिर किस भरोसेमंद शख्स का नाम लिखा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस शख्स को इद्रान अपना समझता है वही इस पूरी साजिश का असली मास्टरमाइंड हो? आने वाली किस्त में राज खुलेगा, रिश्ते टूटेंगे और इद्रान के सामने ऐसा सच आएगा जो उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगा। टूटा हुआ दिल की अगली किस्त होने वाली है बेहद धमाकेदार, क्योंकि अब शाजिर नहीं, असली खिलाड़ी निशाने पर है।